जयपुर का रहने वाला 25 साल का महेश अपनी 23 साल की पत्नी कविता को बाइक पर बैठाकर डॉक्टर के पास दवाई दिलाने ले जाता है, लेकिन रास्ते में पत्नी उसे बड़े प्यार से जूस पिलाती है और वही जूस पीते ही महेश की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। शुरुआत में सबको लगता है कि ये कोई अचानक आई बीमारी या साइलेंट अटैक है, लेकिन जब एक बेबस पिता को अपनी ही बहू पर शक होता है तो वो जो एविडेंस देता है उसे देखकर पूरे राजस्थान पुलिस के होश उड़ जाते हैं। अगर आप लोग इस घटना के पीछे की साजिश सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। घटना की शुरुआत होती है 5 अगस्त को। जयपुर के एक शांत इलाके से 25 साल का महेश अपनी पत्नी कविता के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। दोपहर के वक्त 23 साल की कविता अचानक पेट दर्द का नाटक करती है और कहती है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। महेश अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था। वो बिना एक पल गवाए अपनी बाइक की चाबी उठाता है, कविता को पीछे बैठाता है और डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो मुख्य सड़क पर आते हैं, कविता उसे किसी अस्पताल या क्लिनिक ले जाने की बजाय बसी के पास स्थित नैनाथ धाम वाले वीरान रास्ते की तरफ मुड़वा देती है। महेश पूछता भी है कि हम उस तरफ क्यों जा रहे हैं, तो कविता कहती है, बहाना बनाती है कि आगे एक मशहूर वैद्य बैठते हैं। नैनाथ धाम के सुनसान रास्ते पर पहुंचकर कविता अचानक कहती है, गर्मी बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, जरा रुक कर मौसमी का ताजा जूस पी लेते हैं। महेश बाइक रोकता है और जूस वाले के पास जाता है। कविता बड़े प्यार से एक गिलास जूस अपने पति महेश के हाथों में थमाती है। महेश अपनी पत्नी के चेहरे पर वो झूठा प्यार देखकर मुस्कुराता है और एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर देता है। लेकिन जूस पीने के महज 5 से 10 मिनट के अंदर कहानी पूरी तरह बदल जाती है। महेश का पेट आग की तरह जलने लगता है, उसकी छाती में असहनीय दर्द उठता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो सड़क पर गिरकर तड़पने लगता है। जब महेश पूरी तरह बेसुध हो जाता है तब कविता अपने आंसू बहाने का नाटक करती है। वो तुरंत महेश के छोटे भाई मनीष को फोन मिलाती है और रोते हुए चिल्लाती है, मनीष जल्दी आओ, तुम्हारा भाई को अचानक चक्कर आ गए हैं। हालत में दौड़ते हुए पहुंचता है। महेश को तुरंत नजदीकी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर नब्ज चेक करते हैं तो कहते हैं इन्हें लाने में बहुत देर हो चुकी है, इनकी मौत हर कोई इसे किस्मत का खेल और अचानक हुआ हार्ट अटैक मान रहा था। लेकिन महेश के पिता बाबूलाल मीणा अपनी बहू के चेहरे पर उस झूठे आंसुओं के पीछे एक खौफनाक राज भांप लेते हैं। आखिर पिता ने ऐसा क्या देखा कि उनका शक अपनी ही बहू पर गया और पिता ने अकेले दम पर सड़कों पर उतरकर ऐसा कौन सा सबूत खोज लिया जिससे उस मर्डर का पर्दाफाश हो गया। जिस बेटे को एक पिता ने अपनी जान से ज्यादा नाजों से पाला था, उसकी अचानक हुई मौत को पूरा परिवार कुदरत का फैसला मान चुका था, लेकिन एक बूढ़े बाप के दिल को चैन नहीं था। जब पुलिस ने भी इसे एक सामान्य मौत मान लिया, तब उस बेबस पिता ने खुद जासूस बनने का फैसला किया। वो अकेले सड़कों पर उतरा, 100 से ज्यादा दुकानों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और अपनी ही बहू के मोबाइल का वो खौफनाक सच ढूंढ निकाला, जिसे देखकर बड़े बड़े अधिकारियों के पसीने छूट गए। डॉक्टरों ने इसे हार्ट फेलियर मान लिया था, लेकिन महेश के पिता बाबूलाल मीणा की नजरें लगातार अपनी बहू कविता पर टिकी थी। उन्होंने नोटिस किया कि जिस पति की मौत पर एक पत्नी का रो रो कर बुरा हाल होना चाहिए था, कविता के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था और वो छुप छुप कर किसी से फोन पर बातें कर रही थी। पिता बाबूलाल ने पुलिस के चक्कर लगाने की बजाय खुद सच की तह तक जाने की ठानी। जिस रास्ते से महेश और कविता 5 अगस्त को बाइक पर निकले थे, पिता बाबूलाल उस 30 किलोमीटर लंबे रास्ते पर एक एक दुकान, पेट्रोल पंप और ढाबे पर खुद पैदल गए। उन्होंने हाथ जोड़कर दुकानदारों से 5 अगस्त की दोपहर की सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मिन्नतें की और जब नैनाथ धाम के पास वाले एक जूस कॉर्नर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। फुटेज में साफ दिख रहा था कि जब महेश बाइक पार्क कर रहा था तब कविता के पास एक 27 साल का अनजान लड़का आकर खड़ा होता है। वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि गणेश मीणा था, जिसके साथ कविता का पिछले काफी समय से अफेयर चल रहा था। सीसीटीवी में साफ कैद हो गया था कि जब जूस का गिलास तैयार हुआ तो गणेश ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली और कविता के इशारे पर उस जूस के अंदर जानलेवा गोलियां खोल दी। पिता बाबूलाल के पास अब कातिलों का कच्चा चिट्ठा था। 16 अगस्त को पिता सीधे जयपुर वेस्ट के डीसीपी प्रशांत किरण के दफ्तर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज टेबल पर रख दिए। सबूत इतने पुख्ता थे कि पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पुलिस ने कविता और उसके आशिक गणेश मीणा को हिरासत में लिया। जब दोनों को वो सीसीटीवी वीडियो दिखाया गया तो उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। दोनों ने अपना खौफनाक जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल
की सलाखों के पीछे भेज दिया। एक बेवफा पत्नी ने चंद पलों की हवस के लिए अपने सुहाग को मिटा दिया, लेकिन एक बाप के अटूट प्यार ने कातिलों को कानून के शिकंजे में ला खड़ा किया। इस जाबाज पिता के लिए एक लाइक तो बनता है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना